रिसेंटली हमारे पड़ोस के अंदर एक घटना हुई जहां पर दो मांगने वाले साधु के वेश में एक महिला के घर पर आए और उन्होंने कहा कि हमें खाना या चाय दे। तो उसने ऐसा करने के लिए हाँ बोला, उनको अंदर बिठाया और वो अपना खाना चाय बनाने लग गए। कुछ देर के बाद जब देखा तो उनके घर में जो वो दोनों महिलाएं थी वो तो एक चेयर पर सुन्न तरीके से बैठी थी और उनकी पूरी अलमारियां खोल दी, उनके सारी चीजें खोल के रख दी। और जब कोई उनके घर पर कोई बाहर से आया तो उन्होंने देखा कि ये कैसे अलमारियों से सामान पूरा खिंडा हुआ है। तो ऐसा देखने के बाद वो चिल्लाया और वो जो दो साधु थे वो वहां से भाग गए और उनके भागने के तुरंत बाद ही उन दोनों महिलाओं को अचेतना से चेतना आ गई। अब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि वो जो दो साधु थे उन्होंने सबसे पहले खाने के लिए चाय पराठा मांगा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये आशीर्वाद है, इसे अपने घर के मंदिर में जाकर रख दे और इतने में चाय पानी बना दे। तो जितने में वो चाय पानी बनाने लगी और वो जो चीज जो भी उन्होंने दी थी वो उनके मंदिर में रखी। तो मंदिर में जैसे ही वो स्थापित की तो उन दोनों जो महिलाओं को एकदम से चेतना उनकी चली गई। उन दोनों ने उन महिलाओं को चेयर पे बिठा दिया और उन्होंने पूरी अलमारियां खोल के सामान उनका फिरोलने लग गए और जैसे ही बाहर खटखटा हुआ तो वो दोनों अपनी चीज को भी उठाकर ले गए और भाग के चले गए। अब देखिए, इस तरह की घटनाएं हमारे भारत में अगर आप देखेंगे तो पिछले कई दशकों से होती जा रही है। तो कुछ चीजें जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कि जब भी आपके घर पे कोई साधु संत या बाबा आए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसका अपमान करें। सबसे पहली चीज तो आप अपने घर के बाहर ही उसे कुछ खाने को दे दे या फिर कुछ पैसे दे दे, लेकिन अपने घर के अंदर उसे कभी भी ना उठाए। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी कभी ऐसा मांगने वाला कोई आपके घर पर आए, कोई साधु संत के भेष में आए और वो कोई चीज अगर आपको दे कि ये अपने मंदिर में स्थापित करे, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी किसी की दी हुई चीज को अपने मंदिर में डायरेक्ट कभी मत पहुंचा देना, क्योंकि वहां पे आपके घर की पॉजिटिविटी बिलोंग करती है, वहां पे आपकी देवता जो होते हैं वो बैठे होते हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई ऐसी मलिन चीज जिसे मूत्र के अंदर, मल के अंदर भिगो के उसको अर्पित करके भेज दिया हो, तो यहाँ पे जैसे ही वो चीज आप रखेंगे मंदिर में, आपके देवता वहां से चले जाएंगे और कोई भी तंत्र क्रिया उस समय पर आपके घर में हो सकती है। और तीसरी चीज, कभी भी अगर घर के अंदर सिर्फ महिलाएं हैं और इस तरह के कोई बाबा भगत आपके द्वार पर आ जाते हैं, तो कभी भी महिलाएं प्रॉपर दरवाजा खोलकर उनसे जो है वार्ता ना करें, क्योंकि इन लोगों के पास एक ऐसा नेत्र वशीकरण भी होता है जो ये महिलाओं की नेत्रों में देखकर उसे सम्मोहित कर देते हैं और बहुत सारी उल्टी चीजें वो कर सकते हैं उसके बाद। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है। तो अगर आपके भी घर में कोई इस तरह से साधु संत आते हैं तो कोशिश कीजिए कि कुछ रुपए निकाल कर आप उन्हें दरवाजे से बाहर पकड़ा कर चला दीजिए, या जो भी खाने का अगर पड़ा है तो वो उन्हें बाहर ही दे दीजिए, लेकिन अपने घर के अंदर या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर उन्हें कभी भी ना बिठाइएगा। आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझेंगे। हर हर महादेव।